आगे। ओम तुलसीदासाय नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जसु बचन रवि कर निकरे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। गोस्वामी नाबदास जी, श्री भक्तमाल के लेखक, ने उन्हें भक्त शिरोमणि और भक्तमाला सुमेरु कहा है। वो राम भक्ति आंदोलन की दिल है गोस्वामी तुलसीदास जी। और मुझे अपना परिचय देने दो। मैं मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैंने 2011 में राजस्थान स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमैनिटीज से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और मेरी पीएचडी कंपैरेटिव संस्कृति में है और क्षेत्र भारतीय संस्कृति थी। और मैंने उन विदेशियों के अनुकूलन पर शोध किया जो हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए और भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किया। और मैंने इस विषय में रूसी भाषा में कुछ किताबें लिखी हैं और पहले जो मैंने 2008 में अपनी पीएचडी से पहले प्रकाशित किया था। अभी मैं भारतीय धर्म, भारतीय साहित्य और भारतीय दर्शन पर व्याख्यान देता हूँ, रूसी में और अंग्रेजी में और हिंदी में जब मैं भारत आता हूँ। और मेरे मुख्य शोध हित है अयोध्या के राम रासिक परंपरा और अवधि में राम रासिक कविता। मैंने पहले बार गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में सुना था जब मैं बच्चा था। एक प्रसिद्ध रूसी विद्वान प्रोफेसर बरान्निकोव ने अपने श्री रामचरितमानस का रूसी भाषा में अनुवाद किया। पुस्तक 1949 में प्रकाशित हुई थी। ये बहुत अच्छा अनुवाद है। इसे काव्यात्मक रूप में बनाया गया है और गोस्वामी जी की कुछ कविताओं का अनुवाद और व्याख्या दूसरे विद्वान ने की, डॉक्टर त्सितकोव। उन्होंने तुलसीदास नामक एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया। फिर भी कोई मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों। क्या मेरी आवाज आ रही है? सब ठीक है? ओके, ठीक है। तो 2009 में जब मैं वाराणसी आया तो मैं समझ गया कि गोस्वामी जी की कविताओं के अनुवादों को पढ़ना संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यदि आप राम भक्ति की परंपरा और मूल भाषा का स्वाद नहीं लेते हैं तो आपको भाव का अनुभव नहीं होगा। और उस समय से मैंने श्री रामानंद संप्रदाय के आश्रमों की खोज शुरू की, अवधी भाषा का अध्ययन किया और परंपरा के गुरुओं से सीखा। और मेरे शोध का परिणाम अयोध्या की राम रासिक परंपरा के भीतर गोस्वामी जी की कविताओं और अन्य काव्यों के अनुवादों की पुस्तक है। पुस्तक तैयार है और जल्दी प्रकाशित की जाएगी शायद। ठीक है। तो श्री रामचरितमानस में पर्यावरणीय चेतना हमारी आज की चर्चा का विषय है। तो इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस श्री रामचरितमानस में, या इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस श्री रामचरितमानस में। और सबसे पहले गोस्वामी जी की कविताओं में ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है। गोस्वामी जी कई समानांतर ब्रह्मांडों के बारे में पौराणिक शिक्षण में विश्वास करते हैं। समकालीन विज्ञान में हम इस मल्टीवर्स को कहते हैं। मॉडर्न साइंस, दिस इज अ मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट। और इसका अर्थ है कि हमारा बड़ा ब्रह्मांड केवल एक ही नहीं है, कई अघोर हैं। इन ब्रह्मांडों से परे
एक विशाल स्थान है जिसे परव्योम कहा जाता है, परव्योम या परमपद कहा जाता है। उस परव्योम में कई स्थान भी हैं। साकेत लोक श्री राम का निवास, गोलोक श्री कृष्ण का निवास, वैकुंठ लोक श्री विष्णु का निवास। और अंतर ये है, ये दुनिया स्वतंत्र और शाश्वत है। गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक स्वतंत्र और शाश्वत है। और ब्रह्मांड अस्थानीय है और मृत्यु और विनाश उनके गुण है। गोस्वामी जी उत्तराखंड में एक शानदार तरीके से मल्टीवर्स दिखाते हैं। और कौवा भुशुंडी जी श्री राम के पेट में घुस गया। अंदर वो कई ब्रह्मा शिव के साथ कई ब्रह्मांडों को देखा। और उसने कई सूर्य, चंद्रमा, सितारे और पृथ्वी को देखा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, उदरे माग्य सूनो अंधजराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रतः लोकानेका, राचन आदिक एकते एक, कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा, अगणित उरगन राविरजनीसा, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। और ये दिलचस्प है कि सत्य ब्रह्मांड में एक और ब्रह्मा, एक और विष्णु भगवान श्री हरि, एक और शिव है और अन्य कस्याते हैं, लेकिन श्री राम हमेशा एक ही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मानुदिसित्राता, नर गंधर्व भूत बिताला, किन्नर निशिचर पासुखा गब्याला, भिन्न भिन्न में दिक्क साबु, अति विचित्र हरि जाना, अगणित भुवन फिरो प्रभु राम, ना देखे आना। तो भगवान श्री राम हमेशा एक ही है। गोस्वामी जी के लिए श्री राम सर्वोच्च भगवान है, परम सत्य है। ये श्री रामानंद संप्रदाय के उपदेश हैं। लेकिन इसका ये भी अर्थ है कि श्री राम सभी ब्रह्मांडों की एकता के बिंदु है। आजकल जब हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो ऐसे कई ब्रह्मांडों की कल्पना करना भयावह है। इट इज स्कैरी। कल्पना कीजिए कि आप चांद पर जाते हैं। ये तस्वीरों पर अच्छा लगता है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आप मिस्टर स्मिथ, मिस्टर कुमार, मिस्टर पंडित चांद पर हैं। तो ये डरावना है ना। और ये नहीं मानते कि चंद्रमा निकटतम ग्रह है, तो पृथ्वी के पास है। और फिर दूर के ग्रह भी है। और पुराण कहते हैं कि कई ब्रह्मांड है। दिस इज स्कैरी, भयानक है ना। तो फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम सभी ब्रह्मांडों में समान है। ये हमें डर को दूर करने में मदद करता है। और हमारे राम जिन्हें हम बचपन से जानते हैं, वे हमें चंद्रमा पर, बृहस्पति पर, अन्य ब्रह्मांडों में मिलेंगे। आप अकेले नहीं उड़ रहे हैं। और आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ उड़ान भर रहे हैं। तो सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैसेजेस नहीं देख रहा, मुझे पता नहीं क्यों, तो सॉरी, क्षमा कीजिए। तो इसलिए यहाँ मुख्य विचार विविधता में एकता है। ये विशिष्ट अद्वैत वेदांत के दर्शन का भी मुख्य विचार है। विशिष्ट अद्वैत के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री रामानुजाचार्य थे, लेकिन गोस्वामी जी भी श्री रामानंद की विशिष्ट अद्वैत परंपरा के थे, श्री रामानंद आचार्य। विशिष्ट अद्वैत में एक ब्रह्म है, एक सत्य है, और सत्य का स्वरूप चेतना है।
हम सब इस सच्चाई के हिस्से हैं, श्रीमन नारायण के हिस्से हैं। लेकिन हमारे पास हमारी शाश्वत व्यक्तित्व है। यह अद्वैत वेदांत के साथ अंतर है। अद्वैत वेदांत में हमारा व्यक्तित्व एक भ्रम है, एक माया है। ये मौजूद नहीं है और हमारा अस्तित्व नहीं है। श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य और गोस्वामी जी के लिए दुनिया मृत पदार्थ की दुनिया नहीं है, ये सचेत दुनिया है। सर्वोच्च चेतना, सर्वोच्च आत्मा श्री राम इस दुनिया के हर परमाणु में है। और गोस्वामी जी कहते हैं, आकरे चरे लाख 84, जाति जीव जल थल नभबासी, सिया रममाय सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। हिंदू, सिख और ईसाई मुस्लिम शिक्षण के बीच मुख्य अंतर यह है कि बाइबल और कुरान में भगवान दुनिया का निर्माण करते हैं और वेदों, पुराणों और गुरबानी में भगवान खुद को ब्रह्मांड में बदल देता है। बाइबल में भगवान दुनिया बनाते हैं और उसे आदम और ईव को देता है। उन्हें अपने लाभ के लिए दुनिया का उपयोग करना होगा। यहाँ तक कि जानवरों को इंसानों की सेवा के लिए बनाया जाता है। यही कारण है कि ईसाई और इस्लाम में मांस खाना संभव है। अद्वैत वेदांत में संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। विशिष्ट अद्वैत में इकोलॉजिकल चेतना पूर्ण विकसित होता है, क्योंकि दुनिया ईश्वर है, ये उनका विराट रूप है और ये वास्तविक है। और अगर ये भगवान है और ये वास्तविक है, तो हम दुनिया के लिए जो कुछ भी करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। यही कारण है कि गोस्वामी जी सभी जीवित प्राणियों और अचल वस्तुओं के लिए झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। वो उनमें श्री राम को देखते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल रम माय जानी, बंदो सब के पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी, देव दनुज नार नाग काग प्रेत पितर गंधार्व, बंदो किन्नर रजनीचर कृपा कराहु अब सार्वा। सारा जीवन जीना बेहतर है और व्यक्ति को प्रकृति का बहुत अधिक दोहन नहीं करना चाहिए। और दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी आवश्यक चीज़ें सरल और सस्ती है। मानी मनिक महंगी किए, सहंगी तृण जाल नाज, तुलसी एते जानिय राम गरीब निवाज, राम गरीब निवाज। मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ईसाई धर्म में केवल मनुष्य के पास आत्मा है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ईसाई धर्म में केवल मनुष्य के पास आत्मा है और यहाँ तक कि जानवरों में भी आत्मा नहीं होती। और कुछ क्रिश्चियन विद्वानों का कहना है कि जानवरों में आत्मा होती है, लेकिन उनके आत्माएं अमर नहीं होती है। फिर सवाल ये है, एक जीव और एक वास्तु के बीच अंतर क्या है? ईसाईयत स्पष्ट जवाब नहीं देती है। गोस्वामी जी का मानना है कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवरों और पौधों में भी आत्मा होती है और इससे भी अधिक पहाड़ों, नदियों, झीलों जैसी वस्तुओं में आत्मा होती है। श्री रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों में ये वस्तुएं मनुष्य से बात करती हैं या वे मनुष्य की तरह काम करते हैं। एक पश्चिमी के लिए, एक वेस्टर्नर के लिए ये एक परी कथा की तरह लगता है। और मैंने एक रूसी ईसाई पादरी के साथ एक साक्षात्कार पढ़ा। वो एक रूसी महिला को श्री हनुमान जी की पूजा करने के लिए ढूंढ रहा था। वो रूसी महिला भारत में रहती है और द प्रीस्ट सरप्राइज्ड है
आश्चर्यचकित हैं। अब एक जानवर की पूजा कैसे कर सकते हैं? ये सभ्य नहीं है, इट इज़ नॉट सिविलाइज्ड। लेकिन अगर हम मानते हैं कि ब्रह्मांड एक जीवित ब्रह्मांड है, तो चेतना वाला ब्रह्मांड है। ये सोचना सामान्य है कि चेतना जानवरों में, पहाड़ों में, नदियों में है और भी है। अगर भगवान इंसान बन सकता है तो वो बंदर क्यों नहीं बन सकता? और हमें इंसान होने पर बहुत गर्व है। हमें लगता है कि हम दुनिया के राजा हैं, लेकिन गोस्वामी जी की कविता में श्री राम बंदर और भालू को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। कविता वाले में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम ने बंदरों को अपना दोस्त चुना और अपने मित्र का को धारण किया। उसने की रक्षा अपने बेटों से बेहतर की। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, मित पुनीत कियो कापी भालो को, पालियो जो काहू न बाल तनु जो, सज्जन सीम विभीषणो भो, आजहु बिलासे बार बंधु बधु जो। श्री रामचरितमानस का मुख्य विषय बिल्कुल प्रेम है। मुख्य विषय प्रेम है। तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोई मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ, तो क्या करें? कमेंट्स नहीं दिख रहा हूँ। ठीक है। तो श्री रामचरितमानस का मुख्य विषय प्रेम है और श्री राम प्रेम है। उपनिषद कहते हैं, रसो वैसह, ब्रह्म रास है। ब्रह्म रास है और इस रास का स्वाद मीठा प्यार है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जननी हारा, राम सकल बन चरत बतोष, कही मृदु बचन प्रेम परिपोष। बाइबल ये भी कहती है कि ईश्वर प्रेम है, लेकिन ईसाई ज़्यादातर दूसरे इंसानों से प्यार के बारे में बोलते हैं और जानवर और पौधों, मटेरियल नेचर से प्यार के बारे में सुना बहुत कम है। अब ऐसा होता है लिबरल चर्चेस में, लेकिन ये एक आधुनिक प्रवृत्ति है। ये ईसाई धर्म का पारंपरिक उपदेश नहीं है। श्री रामचरितमानस में श्री राम कहते हैं, सभी प्राणी मुझे प्रिय है। खासकर मुझे इंसानों से प्यार है, लेकिन केवल इंसान ही नहीं, श्री राम सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहिबाए। गोस्वामी जी कुछ शिक्षाएं उनके समय के लिए प्रोग्रेसिव हैं। केवल 20th सदी में यूरोप में लोगों ने समझा कि हिजरा लोग मौजूद हैं, दैट हिजरा लोग एग्जिस्ट। इससे पहले कि ईसाई चर्चों का मानना था कि वे शैतानी कर रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया। और 16th सदी में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम समान रूप से पुरुषों, महिलाओं और तीसरे लिंग के लोगों से प्यार करते हैं। और इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि 3 लिंग है गोस्वामी जी। वो इसे यूरोपीय लोगों से बहुत पहले से जानता था। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान श्री राम जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भाज कपत तज मोहि, पराम प्रिय सोई। ये भी सार्वभौमिक चेतना का एक हिस्सा है। ये इकोलॉजिकल है और एनवायरमेंटल है। गोस्वामी जी में धार्मिक पूर्वग्रह नहीं है, उनका धर्म प्रेम का धर्म है। गोस्वामी जी सिर्फ जीवित प्राणियों को देखते हैं, उन्हें पता है कि वे श्री राम के सभी रूप हैं और वे उनका वर्णन करते हैं। ये सिर्फ एक सच्चाई है कि वहाँ इंसान और जानवर दोनों जीवित हैं।
उनका भी यही जीवन है। फिर अगर आत्मा मौजूद है तो ये कहना पागल है कि इंसान के पास आत्मा है और जानवरों के पास नहीं है। ये क्या है, ये पागल है ना। तो गोस्वामी जी जानते हैं कि अम, आत्मा इंसानों के पास और जानवरों के पास भी है। यह हम जानते हैं कि तीन लिंग के लोग हैं और हमने उन्हें देखा। अब अपनी आंखें नहीं हटा सकते। और इसका मतलब ये है कि जो धर्म कहते हैं कि केवल दो लिंग है, उचित नहीं है। वे उन लोगों को कहाँ भेजेंगे जिनके पास पुरुष और महिला दोनों विशिष्टताएं हैं। और भगवान अ, गलतियां नहीं करते। भगवान गलतियां नहीं करते। ठीक है, तो गोस्वामी जी बहुत उचित है। वो उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं जिन्हें हम सभी देख और अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मैं एक और महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। ये नादिया है। नदी भारतीय अ, सभ्यताओं के लिए एक पवित्र स्थान है और सभी भारतीय नादियों देवी है। नदी जीवन की धारा है और प्राचीन भारतीयों का मानना था कि नदियाँ स्वर्गीय दुनिया से आ रही है और गंगा माँ श्री महाविष्णु के चरणों से बह रही है, जो करण रक्षा पर रहते हैं। श्री रामचरितमानस की शुरुआत में गोस्वामी जी सरयू नदी की प्रशंसा करते हैं। बंडो अवधपुरी अति पावनी, सराजू सारी कली कलूषण सावनी, प्रणव पुर नार नारी बहोरी, ममत जिन्ह पार प्रभु ही न थोरी। सरयू कोई साधारण नदी नहीं है। ये नदी साकेत लोक में बहती है और ये श्री राम की कृपा से ही पृथ्वी पर दिखाई दिया। अब जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में है तो हमारे पास सराय नदी की भी प्रशंसा करने के अवसर है। श्री राम मंदिर अयोध्या के लैंडस्केप के एक भाग के रूप में पवित्र नदी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि दुर्भाग्य से लोग नादियों की पूजा करते हैं और नादियों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें साफ नहीं रखते हैं, स्पेशली इंडिया में। और आप श्री राम की पूजा नहीं कर सकते और उसके बाद सरायों में कचरा फेंक देते हैं जो उनके लिए प्रिय है भगवान श्री राम को। इससे भी याद एक सरयू उनका अपना रूप है। सरयू श्री राम है। गोस्वामी जी ये जानकर खुश नहीं है कि भारत में नदियाँ साफ नहीं है। सरयू, यमुना और गंगा की वास्तविक पूजा उनके सफाई से शुरू होती है। और मुझे उम्मीद है कि अयोध्या में आज की जाने वाले भूमि पूजा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रचारित सभी प्राणियों के लिए प्रेम के विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद करेगी। यही ताकि भूमि पूजन का विचार भी इकोलॉजिकल है। अब धरती माता से प्रार्थना कर रहे हैं और इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि पृथ्वी में चेतना है। अब समझते हैं कि पृथ्वी एक जीवित प्राणी है। और मुझे उम्मीद है कि राम मंदिर भारत और पूरी दुनिया के लिए एक आशीर्वाद होगा। वैदिक संस्कृति के लिए सूर्य एक महत्वपूर्ण देवता है और इसकी पूजा कई स्तरों पर की जाती है। ये एक ऐसा तारा है जो हमारे ग्रह को प्रकाश और जीवन देता है। ये ब्रह्म का प्रतीक भी है और ये भगवान का अवतार है, सूर्य नारायण। तो विनय पात्रिका में ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो विनय पात्रिका में गोस्वामी जी के पास एक सूर्य स्तुति है
में, लेकिन सबसे पहले अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण भाई ने श्री राम से पूछा कि उनकी पूजा कैसे करें। श्री राम अलग अलग तरीके देते हैं, उनमें से एक है सूर्य की पूजा करना, क्योंकि सूर्य श्री राम का एक रूप है। सूर्य पूरे विश्व का प्रतीक हो सकता है। दुनिया सचेत है, यही कारण है कि गोस्वामी जी ने अपने विनय पत्रिका की शुरुआत में सूर्य स्तुति को रखा। पहला भजन गणेश के लिए है और दूसरा सूर्य के लिए है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सूर्य ब्रह्मा है, सूर्य विष्णु है और सूर्य शिव है। सूर्य स्तुति दीन दयालो दिवाकर देव कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा हीमतमकारी के हरि करमाले दहन दोष दुख दुरीत रुजाली कोक कोकंद लोक प्रकाशी तेज प्रताप रूप रसरासी सरथि पंगु दिव्य रथगामी हरि शंकर विद्धि मूर्ति स्वामी वेद पुराण प्रगत जस जागे तुलसी राम भगति बर मांगे। कोई मैसेजेस आ रहे हैं या नहीं? ओके, ठीक है। तो अभी तो क्या करें, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं देख रहा हूँ। ओके, ठीक है। अभी मेरा समय समाप्त हो गया, तो मैं श्री राम मंदिर के निर्माण के अवसर पर सभी भारतीय मित्रों को अपनी शुभकामनाएं भेजना चाहता हूँ। तो आप लोग राम नाम जपें, रामायण पढ़ें और सीता और राम को प्यार करें। तो अभी हम एक और चीज़ करेंगे। ये भगवान श्री राम लला विराजमान के लिए। तो जय श्री राम, जय हिंद, और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अभी कोई प्रश्न, कोई मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो प्राइवेट मैसेज में भेज कीजिए। थैंक यू।